today we are going to start with chapter number 12, our planet. हमारा planet अर्थ, यहाँ पे लाइफ क्या पॉसिबल है और हम सब कहाँ रह रहे हैं, अर्थ पे रह रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे और वाटर बॉडीज पढ़ेंगे. आपको पता है 70% ऑफ जो हमारा अर्थ है, 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. किससे कवर्ड है? वाटर से. अर्थ आर प्लैनेट, वी लिव ऑन अर्थ, इट इज द प्लैनेट एंड आवर होम. इट इज ऑलमोस्ट राउंड इन शेप और ये किससे सराउंडेड है? कवर ऑफ एयर से. इसे क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड गेट्स लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन. अर्थ किसके आगे पीछे घूमता है? सन के. उसको लाइट भी किससे मिलती है? सन. द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. उसमें से मैंने आपको भी बताया था कि 70% किससे कवर्ड है? वाटर. ठीक है, और जो ग्लोब होता है ये क्या है? ग्लोब है, ये एक स्मॉल मॉडल है हमारी अर्थ. नाउ लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. द अर्थ सरफेस इज नॉट इवन एवरीवेयर. इट इज प्लेन एट सम प्लेसेस, एट अदर प्लेसेस इट हैज माउंटेन्स, हिल्स, डेजर्ट, वैलीज. ऑल दीज आर नोन एज लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. इन्हें क्या कहा जाता है? लैंडफॉर्म्स कहा जाता है. हिल्स एंड माउंटेन्स. अ हिल इज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन इट्स सराउंडिंग. हिल क्या है? एक एरिया ऑफ लैंड है जो क्या है? हायर देन सराउंडिंग. आपने देखा होगा हिल इज जनरली रॉकी. यहाँ पे जो वेदर होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है? प्लीजेंट होती है. कैसी होती है? प्लीजेंट. माउंटेन्स आर हाई हिल्स विद टॉप कवर्ड विद स्नो. देखो माउंटेन्स पे क्या होता है? जो हिली एरियाज पे जो माउंटेन्स होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं. एंड दे हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट. जो सारी पैरानियल रिवर्स है वो यहीं से ही निकल. ठीक है. नाउ प्लैट्यूज एंड वैलीज. देखो प्लैट्यूज, माउंटेन्स तो आपके ऐसे होते हैं, लेकिन जो आपके प्लैट्यूज होते हैं वो टॉप पे से क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, एलिवेटेड होते हैं. ठीक है, एलिवेटेड पीस ऑफ लैंड होता है जो ऊपर से क्या होता है? फ्लैट होता है. और ये किसकी तरह लगता है आपको? टेबल की तरह. इसको इससे हम टेबल लैंड भी कहते हैं. नाउ वैली, ये लो लैंड एरिया है जो हिल से सराउंड होता है, माउंटेन से सराउंड होता है. बहुत सारे रिवर भी यहाँ से निकलती है. नेक्स्ट इज प्लेन. भाई हम लोग हैं प्लेन एरिया में रह रहे हैं. फ्लैट एरिया ऑफ लैंड को क्या कहा जाता है? प्लेन कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट समर, यहाँ पे क्या होती है? समर में गर्मी होती है, विंटर में ठंड होती है. और यहाँ पे जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. ठीक है, ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है और बहुत सी बड़ी बड़ी सिटीज जो होती है वो यहीं लोकेटेड होती है. नाउ डेजर्ट. डेजर्ट आर एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड. देयर इज वेरी लेस रेनफॉल, ओनली श्रब्स. खाली आपको जो श्रब्स होते हैं वो आपको दिखेंगे ग्रो. ठीक है, एनिमल्स जैसे कि कैमल आपको मिलेंगे. ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी आ जाता है. ठीक है, ये अपने वाटर को पंप में स्टोर कर. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर द लाइफ लाइन ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, ये हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्लांट्स को, एनिमल्स को. और ये इंपॉर्टेंट भी है ह्यूमन के लिए, हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमें बहुत सारी यूजफुल चीज़ें मिलती हैं फॉरेस्ट. ठीक है, और हम वर्ल्ड अर्थ डे कब बनाते हैं? 22 अप्रैल. नाउ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ. देखो वाटर बॉडीज जैसे आपको सीज देखने को मिलेंगे, ओशंस मिलेंगे, पॉन्ड्स मिलेंगे, लेक्स मिलेंगे और रिवर्स मिलेंगे. सीज आर लार्ज वाटर बॉडीज. देयर वाटर इज वेरी सॉल्टी. वी कैन नॉट यूज द वाटर फॉर ड्रिंकिंग. आप कुकिंग और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सी का वाटर यूज नहीं कर सकते. ठीक है, ओशन जो लार्जेस्ट वाटर बॉडी है इसका वाटर भी सॉल्टी होता है, आप इसको यूज नहीं कर सकते. पॉन्ड्स ये स्मॉल वाटर बॉडीज होते हैं. ठीक है, रेनबो क्या होता है? आपका सोर्स ऑफ वाटर होता है. ये किसके लिए यूजफुल होता है? फॉर इरिगेशन एंड फिशरीज. लेक्स आर बिग वाटर बॉडीज ऑन लैंड. रेन एंड रिवर्स आर द सोर्स ऑफ वाटर. लेक्स क्या है? बड़ी वाटर बॉडी है. इनका जो सोर्स ऑफ वाटर क्या है? वो रेन है और रिवर है. इस वाटर को हम यूज करते हैं इरिगेशन के लिए, फिशरीज के लिए और सप्लाई करने के लिए वाटर की सिटीज. रिवर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. ऑल मेजर सिटीज आर सिचुएटेड. गंगा जो हॉलीएस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी इंडिया. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे. इवैल्यूएशन टाइम. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्लोब. ग्लोब क्या है? एक डायग्रामेंट टाइप. किसका है? एक ग्लोब क्या है? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. किसका? आपके अर्थ. व्हाट इज वैली?
है ना. व्हाट इज प्लेट्यू? इट इज एन एलिवेटेड लैंड. ठीक है, टॉप से कैसा होता है? फ्लैट होता है. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वो सेंटर प्रोवाइड करते हैं और हमें कुछ यूजफुल चीजें प्रोवाइड. राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 वाटर बॉडी. आप सी, ओशन, लेक, रिवर्स कुछ भी लिख सकते हैं. नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स. माउंटेन्स हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट. इट्स ट्रू. बहुत बार क्या होता है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होती है. अ प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड. ट्रू. क्यों कहा जाता है टेबल लैंड? क्योंकि वो ऊपर से कैसा होता है? फ्लैट होता है. द अर्थ सरफेस इज इवन एवरीवेयर. इट्स फॉल्स. इवन नहीं है. प्लेन एरिया आर नॉट वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. फॉल्स. जो प्लेन एरिया होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है वो 70% किससे कवर्ड है? वाटर से. टिक द करेक्ट ऑप्शन. ओनली श्रब्स ग्रो इन डेजर्ट. फॉरेस्ट प्रोवाइड डैश टू मैनी बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स. क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. डैश इज द सोर्स ऑफ रेन वाटर. क्या होता है? रेन क्या है? मेन सोर्स है. डैश आर द लाइफलाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. लाइफलाइन क्या है? रिवर. डैश आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी. डैश आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडी. ओशंस क्या है हमारे? लार्जेस्ट वाटर बॉडी. ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.